सो थैंक यू वेरी मच कि आपने आने का मौका दिया. थैंक यू फॉर द इनविटेशन. सो मे गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर एंड द होल family of this ministry. So big God bless you. Let's pray. हम प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं. दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने अनुग्रह दिया कि आपके वचन के साथ मनन चिंतन करें, आपकी आत्मा के साथ एक होकर आपकी मर्जी को पूरा करें. इस रीति से हम घटे और आप बढ़े. लोग हमारे भीतर आपका दर्शन करें. थैंक यू फादर. वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए. आमेन. सो माय बिलीवेड ब्रदर एंड सिस्टर, आप सब लोग उड़ीसा से हैं. वेरी गुड. आई कैन सी द चर्च Calvary Church prayer tower. So and the Shalom prayer tower. So मीटिंग किसने अरेंज किया है, कैलवरी चर्च और द शालोम prayer tower? शालोम एंड कलवरी दोनों. प्रेज द लॉर्ड. वाह, शालोम एंड कलवरी. प्रेज. Very good, very good. And all the loving sisters, God bless you. हम सब यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं. हम क्यों करते हैं, क्यों विश्वास रखते हैं उन पर? क्योंकि हमें उनके द्वारा ये आशा प्राप्त हुई है कि जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को पाएगा. इसका अर्थ ये है वो व्यक्ति अपनी आत्मा को हमेशा के लिए बचा ले. हम अपने आप को नहीं बचा सकते, न अपने बल से, न अपनी ताकत से, न अपनी शक्ति से. किसी भी कारण से कोई और मनुष्य भी हमें नहीं बचा सकता. हमें बचाने का कार्य केवल परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा किया. और कैसी स्थिति में हमें बचाने का काम शुरू किया? बाइबल कहती है जब हम पापी थे. जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे क्रूस पर मरा. सो वी थैंक गॉड कि प्रभु ने हमें यह अनुग्रह दिया कि हम अपनी आत्मा को सुरक्षित कर सके. मगर हमें आशा प्राप्त हुई है. आशा को हमें वास्तविक बनाना है. ये काम हमारे पास. हमें आशा दी गई, हम बच सकते हैं. मगर हमने जो आशा प्राप्त की है वो सिर्फ रियलिटी में वास्तविकता का रूप देना है. अगर प्रभु कहता है कि तुम बचोगे तो बचना ही है. सो कैसे बचना होगा? मात्र विश्वास नहीं, मगर विश्वास के आधार पर हमें कामों को भी बदलना. मत्ती 7:21 पर द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 ऐसा लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु, हे प्रभु कह के पुकारते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा का पालन करे. सो जो आज्ञा का पालन करेंगे, जो आज्ञाकारिता निभाएंगे, वो स्वर्ग पहुंचे. आशा सबको मिली है,
प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मारे गए, उनके द्वारा आशा और बचने का मार्ग सबको दिया गया। ये काम परमेश्वर ने किया अपने पुत्र के द्वारा। हमारा काम क्या है? वी मस्ट कीप हिज कमांड। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और उसकी आज्ञा ये है, मेरे पिता की इच्छा में चलो। अगर मेरे पिता की इच्छा में चलोगे तो स्वर्ग जरूर पहुंचेंगे। स्वर्ग पहुंचने के लिए ही सब कुछ हुआ है। सेवकाई हम में से किसी का करियर नहीं है। हम सेवकाई को करियर के रूप में लेके चल ही नहीं सकते, पर ये जीवन का सोर्स, ये जीवन है। इससे पहले कि मैं श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा किया जाऊं और ईश्वर मेरा न्याय करे, विश्वास के माध्यम से जो आशा मुझे मिली है, मैं उसे जीत जी वास्तविक बनाऊं। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27, इब्रानियों 9 अध्याय 27 पद में लिखा है, जैसे मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद उसका न्याय होना निश्चित। हम बच नहीं सकते। साल भर पढ़ाई करने के बाद एग्जाम तो आते ही आते, उसके बाद रिजल्ट भी आता है। मानव खेती अपना वक्त पूरा करने के बाद श्वेत सिंहासन के सामने खड़ी होगी। क्या कहेंगे आप उनसे? क्या सुनाएंगे आप? क्या पूछेंगे वो आपसे? इस एक स्थान पर मेरी आशा या तो वास्तविक होगी या हमेशा के लिए मेरी आशा खत्म हो जाएगी। नरक जाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मगर सबसे बड़ी बात यह होगी, हमेशा के लिए अपने सृजनहार से अलगाव हो जाएगा। इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। सब कुछ खत्म। नो मर्सी, नो कंपैशन, नो फॉरगिवनेस। दया, करुणा, माफी, सबकी आशा चली जाएगी। मैं हमेशा के लिए पिता से दूर हो जाऊंगा। पिता चाहकर भी मुझ पर दया नहीं कर पाएगा। वो अपने आत्मिक नियमों के खिलाफ खुद भी नहीं जा पाएगा। पाप की सजा मौत, वो हमारे हिस्से में आ जाएगी। माय प्रेशियस वन, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी योजना को खराब कर दें। आत्मिक अंधकार की शक्तियां भरसक प्रयास कर रही हैं पूरे संसार में कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, क्रूस पर उसका बलिदान बिगाड़ा जाए। आज असंख्य लोग इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। सेवा को एक करियर के रूप में देखा जाए। ओनली हीलिंग्स, ओनली मिरेकल्स, prosperity. I tell you the one thing, एंशियंट टाइम के लोगों में, प्राचीन काल के वक्त में, और यीशु के चेले, इन सब ने ईश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, उसकी खोज करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। अपना सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। तब जाकर इन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्शन किया। आज कुछ फर्क हो रहा है। Here I can say the deception spirit is working. धोखे की आत्मा काम कर रही, और मैं इसलिए आकर आपके पास आया तो सिर्फ इसलिए, बी वॉचफुल, ध्यान से देखो, हर एक चीज को परमेश्वर के वचन से टैली करो। जॉब चैप्टर 29 से इसके अपनी चमकीली चांदी, ओपीर का कुंडल पत्थर में फेंक दे, यानी कि उन पर ध्यान मत लगाओ, संसार उसकी वस्तु पर मन मत लगाओ, ना इसके लिए जियो। यदि ऐसा करते हो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ही तुम्हारी चमकीली चांदी
तुम्हारा कुंदन होगा। प्राचीन काल के वक्त में यीशु के चेलों ने अपना सब कुछ त्याग दिया था। जॉन चैप्टर 6 में ऐसा लिखा है, जब यीशु ने अपने मांस और खून को खाने की बात की, अनेक लोगों ने उस एक बात से घृणा की और उल्टे फिर के चले गए। विश्वास नहीं किया कि यीशु के खून में, बदन में वाकई जीवन था। यीशु पीछे मुड़े और चेलों से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाना चाहते? चेलों ने कहा, स्वामी, हम कहाँ जाए? जीवन की बातें तो आपके पास। एक वक्त पे चेलों ने यहां तक भी कहा, हम तो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन। ओ माय प्रेशियस ब्रदर सिस्टर, अनंत जीवन ही परमेश्वर का अनमोल तोहफा है। इसी अनंत जीवन के लिए मुझे और आपको परिश्रम करना है। जब तक मैं अपने पांव को स्वर्ग के स्थान पर नहीं रख लेता, तब तक मुझे इस यात्रा में चलते जाना। मुझे असली और नकली में फर्क करते रहना पड़ेगा। हाउ डू आई, मैं कैसे जानूं कि कोई चीज नकली है? व्हेन आई स्टडी द ओरिजिनल। बैंक में जिनकी इंटर्नशिप चल रही होती है, उन्हें असली नोट की पहचान कराई जाती है। उन्हें नकली नोट की किसी भी रीति से टीचिंग्स, पहचान, एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता। सिर्फ असली नोट की, असली ही नोट्स को स्टडी कराया जाता है, उसको छूने का, स्पर्श करने का एक्सपीरियंस गेन किया कराया जाता है, और बताया जाता है कि यही असली नोट की पहचान है। नकली नहीं पढ़ाया जाता। नकली नोट उनके हाथ में भी नहीं आता, अदरवाइज दे विल बी कंफ्यूज्ड इन डेज टू कम। इसलिए बैंकर्स हाथ में नोट को पकड़ते पहचान जाते हैं ये नकली, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल को अच्छे से स्टडी किया। स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, और आप नकली को तुरंत पकड़ लेंगे। आप अपना उद्धार मत जाने दीजिए। Preserve your salvation, which God has given you through His Son, Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बहुत मेहनत की है। जेम्स कहता है, इफ यू विल कम टू गॉड देन गॉड विल कम टू यू। यानी कि परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। प्रभु के निकट आने का सिर्फ एक ही कार्य है, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। एक जगह बाइबल में हम पढ़ते न्याय के विषय में, वो कहते हैं, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से हमने अचंभे के काम किए, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, भविष्यवाणियां की। यीशु ने कहा, एक हुक्म करने वाला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से? बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो ही नहीं सकता कि सामर्थ के काम ना हो। इफ यू रीड द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 एंड वर्स 39, मरकुस 9 अध्याय 39 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ के काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। यानी कि प्रभु यीशु के नाम में इतनी सामर्थ है कि जो कोई वो नाम लेता है, सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। ये लोग यही कह रहे थे, प्रभु हमने आपके नाम में सामर्थ के काम किए, भविष्यवाणियां की, चंगाइयां की, चमत्कार किए। प्रभु ने कहा, आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूं। मेरे नाम से तुमने बड़े बड़े काम किए, बस मेरे नाम से सब कुछ किया, पर मेरे लिए कुछ नहीं किया। तुम पवित्र नहीं थे, तुम ईमानदार नहीं थे, तुमने आज्ञों का पालन नहीं किया, तुम मेरे लिए नहीं जिए थे। मैं तुम्हारे अंदर दूर दूर तक भी नहीं था। तुमने पौलुस के उस कथन को कभी पूरा नहीं किया कि मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, परंतु अब मसीह मुझ में जीवित। माय डियर, इसी बाइबल से यह प्रचार करना कि यीशु अच्छा है, यीशु पवित्र है, वो भला है, वो सामर्थी है,
वो ऐसा है, वो वैसा है। वेरी इजी, बहुत आसान है प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल से प्रचार करना। इट्स वेरी इजी टू प्रीच अबाउट अ लविंग जीसस फ्रॉम द बाइबल, बट वेरी टफ टू प्रीच अबाउट जीसस थ्रू योर लाइफ। अपने जीवन से यीशु का प्रचार करना बहुत मुश्किल। जो वास्तविक प्रेम के पीछे चलेंगे, जिन्होंने वास्तविक विश्वास किया है, उनके लिए सब बातें मिलकर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाए। कि प्रेम सब कुछ कराता है, प्रेम की खातिर ही क्रूस पर जानता। अब जो उनसे इस अनुपात में, इस रीति से प्रेम करने का दावा करेंगे, दे विल क्रॉस द जॉर्डन, वो जरूर पहुंचेंगे। प्रभु एक बात बोलते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत, पर चुने हुए तो। चुने हुए समझेंगे मेरे पिता की इच्छा क्या है, मैं आज्ञा का पालन। मेरे पिता की इच्छा क्या है कि मैं अपने आत्मा प्राण थे में निर्दोष, पवित्र बन, आज्ञाकारी बन। मेरे पिता की इच्छा ये है कि वो मेरी आंखों से देखे, मेरी जबान से बात करे, मेरे कानों से वो सुन, मेरे हाथ उसके हाथ हो, मेरा शरीर वास्तव में उसका मंदिर हो। मैं सिर्फ एक नाम का रहूं, मगर मेरे सारे कार्य प्रभु के पहुंचे। आज्ञाकारिता, ये केवल आज्ञाकारिता से हो सकता है। जिसके पास पिता है उसके पास जीवन, और वो जीवन यीशु। सो फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 5 सेज, फिलिपियन 2 अध्याय 5 पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। प्रभु कहते हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी, जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। पिता कहता है मुझे तभी खुशी मिलेगी, मुझे तभी आनंद प्राप्त होगा जब तुम हो बहू मेरे बेटे के समान। दिस वॉज गॉड्स sole purpose in sending his son to this earth, so that all human would have the nature of his son Jesus Christ. अपने पुत्र को इस धरती पर भेजने का परमेश्वर का यही एकमात्र उद्देश्य था, ताकि सभी मनुष्य में उसके पुत्र का स्वभाव। पिता ने अपने पुत्र को क्यों भेजा, किस उद्देश्य से भेजा, कि सभी मनुष्यों में उसके पुत्र का स्वभाव। If you read the book of Romans chapter 8 verse 29, रोमियो 8 अध्याय 29 पद में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी, ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा हो, पहला। बाइबल हमें ग्रेस देती है कि हम यीशु को अपने बड़े भाई के रूप में अंगीकार कर सकते हैं। व्हाट अ जॉय। मगर इसे वास्तविक रीति से जीने के लिए वी नीड टू डू वर्क। ये परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु सबका बड़ा भाई हो और बाकी सब हूबहू क्राइस्ट की तरह दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आए, पहला वही रहे, बाद में। सो उसने हमें पहले से जान लिया, पहले से ठहराया, ये मेरे पुत्र की तरह होंगे, हूबहू उसके स्वभाव के जैसे होंगे। वो पहला होगा, ये उसके बाद होगा, और उसके जैसे। दैट वॉज द पर्पस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। ये आपके पिता, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, पिता की इच्छा है कि हम उसके पुत्र के जैसे। हमारे पास काबिलियत नहीं है कि हम गॉड स्टैंडर्ड को क्रॉस करें।
हम पिता की इच्छा कभी पूरी कर नहीं सकते थे, पर यीशु ने, कि वो पुत्र, ही वॉज कैरिंग गॉड्स हार्ट, इसलिए वो क्रूस पे वो सब कुछ कर पाया जो पिता को अच्छा लगता। अगर पिता को किसने खुश किया, प्रसन्न किया है, दैट वाज ओनली जीसस क्राइस्ट, हिज बिलीवेड। बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आया, एंड द हेavens ओपन, और आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न, इसकी सुनो। ऐसे ही प्रसन्नता परमेश्वर चाहता है उसके हर एक पुत्र के और पुत्री के द्वारा वो प्राप्त करे। बट हाउ इट्स पॉसिबल? जब हम पिता की इच्छा का पालन करें। रोमी 8:19 में लिखा है, सारी सृष्टि मिलकर करहा रही है, पीड़ा में तड़प रही है, और एक बात को देखना चाहती है, आशा के साथ, बोझ के साथ। वो परमेश्वर के पुत्र को पुत्रों को प्रकट होने की बाट देख रही। सृष्टि पीड़ा में तड़प रही है, पाप, झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, शैतानी अभिलाषाओं का जीवन, और भी ढेर सारे काम है। ये इंसानों के अंदर पाया हुआ स्वभाव है। इस रीति से सृष्टि का हर एक इंसान पीड़ाओं में तड़प रहा है, बिकॉज ऑफ सिंफुल नेचर। पाप के कारण, पाप की इच्छाओं के कारण, पाप की लालसा के कारण, पाप के मजे के कारण सृष्टि का हर एक मनुष्य पीड़ा में तड़प। सृष्टि तड़पने का अर्थ ये नहीं है कि जमीन तड़प रही है, उसके ऊपर के पत्थर तड़प रहे, नहीं। सृष्टि का अर्थ यह है कि इंसान, मानव खेती तड़प रही है। सृष्टि को आशा है, वो होप है, एक दिन मैं आजाद हो जाऊं। मैं कैसे आजाद होंगी? जब हर एक इंसान के अंदर पुत्र का स्वरूप बन जाए। नाउ लिसन टू दिस। बाइबल कहते हैं, एक छोटा सा पाप पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर देता है। 19 साल पहले मेरी संगति से अनेक लोगों ने बुराई सीखी। मैं ईश्वर की एक अकेला सृष्टि होकर पाप से पीड़ित था, बुराई से पीड़ित था। मेरी बुराई के कार्य मुझ तक सीमित नहीं थे, पर मेरे संपर्क में आने वाले तमाम लोग उसे छुए गए थे। सृष्टि में का मैं एक कण तो पीड़ित था ही था, पर मेरी संगति से सृष्टि के मैंने और लोगों को पीड़ित किया। 19 साल पहले प्रभु ने मुझे इन बातों की समझ दी, and he had entered in my life, and he has changed me completely. 19 साल पहले मैंने अपनी संगति से, अपने जीवन से सृष्टि को तोड़पाया, पर मेरे बदलने के बाद मेरे संपर्क में आने वाले लोग अब छुटकारा। ये तभी संभव हुआ जब परमेश्वर का पुत्र मुझ में प्रकट होना शुरू। नेचर ऑफ जीसस, नेचर ऑफ क्राइस्ट। तो ये सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, अर्थात आपकी बदलने की बाट जो रही है। मेरा ये बेटा बदलेगा, इसके संपर्क में सृष्टि के और लोग बदले। उड़ीसा के सभी लोग अगर पश्चाताप कर लेते, और हर एक मनुष्य उड़ीसा का यीशु के स्वभाव से परिपूर्ण हो जाता, व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? क्या वो व्यक्ति अब सृष्टि को सताव दे पाएगा? नो।
There will be only love and compassion. झगड़े, मनमुटाव, लड़ाइयां, दोष, चुगलियां सब खत्म हो जाएंगे। हमारे सारे शहर में लोग खुशी महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे। इसलिए तो हुआ क्योंकि जब पुत्र उनकी देह में प्रकट होगा, उनके नेचर में प्रकट होगा, जिस स्थान पर वो लड़ते थे अब वहां प्रेम, जब माफ नहीं करना चाहते वहां माफ कर, मेल मिलाप से रहेंगे। यीशु ने जमीन छोड़ने से पहले कहा था चेलों से, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले। मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु के जैसा हूं। लोग केवल उसके नेचर से जाने, चिन्ह चमत्कार से नहीं जाने, सिर्फ नेचर से जाने। मेरे बाल कुछ और थे कान में बाली, मुंह में गाली। इट वॉज माई ओल्ड नेचर। प्रभु ने कहा माई सन, अब तुम राजा के बेटे हो। कट योर हेयर, रिमूव दिस, अच्छा ड्रेस पे। आई टीच यू हाउ टू ईट, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, क्योंकि तुम राजा के बेटे हो। तुम्हारे जीवन से मुझे नजर आना है। So he has changed me completely. So I'm sharing my father heart, my Christ heart with you. आनंद, शांति, जिसकी तलाश संसार का हर एक इंसान कर रहा है, हम इसे वास्तविक रूप से तभी अनुभव कर पाते हैं जब हम यीशु को अपनी देह में प्रकट करते हैं। There is real joy in the presence of Jesus. John 14:27। यूहन्ना 14:27 में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, पर अपनी शांति तुम्हें देता। सो जो वास्तविक शांति है वो प्रिंस ऑफ पीस के पास, वो यीशु के अंदर बहती है। एट द सेम जीसस जब मेरे अंदर मेरे नेचर में होता है, आई फील दैट काइंड ऑफ पीस। जब हम नया खाना खाते हैं, पुराना भोजन वॉश आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इन द सेम वे व्हेन आई ईट डेली वर्ड ऑफ गॉड जीसस, जब मैं इसको रोज धीरे धीरे और बार बार खाता हूं, जब मैं सत्य को रोज खाता हूं, धीरे धीरे खाता हूं, बार बार खाता हूं, तो असत्य जीवन अपने आप आ जाए। मैं पवित्र कैसे बनूं? ये बहुत प्रार्थनाओं से नहीं होता। मैं पवित्र कैसे बनूं? मैं उनसे प्रार्थना कराऊंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैं पवित्र कैसे बनूं? मैं बहुत उपवास करूं, ऐसे नहीं होता। अनलेस, जब तक आप उन कामों को अंजाम न दें जिसके लिए पिता ने आज्ञा दी। रीड इट, इसे पढ़, इट क्लेंसेस योर हार्ट। रोज पढ़ते हैं, जैसे खाना रोज खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी जो खाते हैं वो अनडाइजेस्ट होता है, बहुत सी चीजों का लॉस्ट होता है। अगर भोजन बहुत जल्दी किया जाए, स्वाद नहीं समझ में आता। अक्सर ऐसा होता है, लोग फंक्शन में जाते हैं, मनपसंद स्वीट डेजर्ट खा के आते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, घर में आके याद आता है काश मैं और खा लेता। अब स्वाद याद आ रहा है पर खा नहीं सकता क्योंकि हमने जल्दबाजी में खाया। यहाँ देखिए, हम प्री मेच्योरिटी में खा के आए, प्रति स्वाद लेकर धीरे धीरे खाते,
तो हम उसे डिस्क्राइब कर सकते थे कि वो सॉफ्ट था या हार्ड था, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए थे, सब एक्सप्लेन किया जा सकता था। ऐसे ही परमेश्वर के साथ चलना से जल्दी, इट्स अ स्पिरिचुअल फूड फॉर माय सोल। इसे जल्दी से पढ़ के मुझे नहीं समझ में आएगा इसका स्वाद। रीड इट स्लोली बिकॉज यू रीड, आपकी स्पिरिट खा रही है, एंड यू मस्ट बी मेच्योर। आत्मा में खंगाले जाओ, मजबूत किए जाओ। रिमेंबर, meditation always bring revelation. Joshua chapter 1 verse 89, यहोशू 1 अध्याय 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे हृदय से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दे रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली। रात और दिन ध्यान करने के लिए कहा है, पढ़ आप कभी भी सकते, कभी भी पढ़ो, पर जो पढ़ा है ना, रात तो दिन से मेडिटेट करो, ध्यान करो। सो जल्दी जल्दी खाया, जल्दी जल्दी खाया, यह है पढ़ना, मगर धीरे धीरे खाया, स्वाद ले लेके, यह है मेडिटेशन। तो प्रकाशन निकल कर आता है। आपको समझ में आ रहा है? धीरे धीरे खाना है, ये मेरी आत्मा कब हो जाए। Psalm 91 वर्स 1 में एक बात लिखी है, भजन संहिता 91 91 अध्याय के एक पद, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। इज इट वंडरफुल? कितने लोग के जीवन में ये वचन वास्तविक है। अक्सर लोग प्रभु की उपस्थिति में, उसके छाए हुए स्थान में बैठे नहीं रहते, वो केवल विजिट करते हैं। ये प्रभु का छाया हुआ स्थान है, ठीक है? ये आप है, आपने गुड मॉर्निंग किया प्रभु को, उसके स्थान में थोड़ा सा आप घूमे, एंड आप फिर से अपने मार्ग पे चले गए। यही अनेक लोग ऐसे जी रहे हैं जीवन। तो प्रभु के छाया हुआ स्थान, यानी कि प्रभु के दायरे में पवित्रता, ईमानदारी, खराई, आज्ञाकारिता, राज्य करती है, वो सब बातें जो पिता को प्रसन्न करती है। और यीशु इसी दायरे में रह रहा था। मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जो मेरे पिता को अच्छा लगता है। उन्होंने यहां तक कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, पर जो कुछ पिता को करते देखता वही करता हूँ। यीशु ने यही भी कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जो कुछ सुनता हूँ वही कहता हूँ। वो प्रभु के, ईश्वर के छाए हुए स्थान के मुताबिक जीवन जिया, यानी कि प्रभु आके विजिट नहीं करते थे, वो रहते थे पिता के साथ। एंड फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6 में ये तो लिखा है, जो पिता के साथ संगति करता है, उसकी प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या मतलब है उसका? टू काइंड्स ऑफ स्पिरिट भी है, दो प्रकार की आत्मा है। मैन स्पिरिट, एक मनुष्य की आत्मा, एंड गॉड द होली स्पिरिट, पवित्र। मनुष्य की आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा से जुड़ती है, we become friend with God Almighty. Then God's thoughts will be our thoughts. God's thoughts will be our thoughts. God's work will be our work. जब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं,
तब वही करने लगते हैं जो पिता को अच्छा लगता है। ये अपने आप उसके छाए हुए स्थान में आज्ञाकारिता है, ईमानदारी है, पवित्रता है, खराई है, निंदा नहीं, दोष नहीं, दिखावा नहीं। ये सब उसके छाए हुए स्थान से बाहर के कार्य है। समर्पण भी यही दर्शाता है। बस अब जब तक मैं हेवन नहीं पहुंचूंगा ऐसे ही रहे। लिव ईच डे एज योर लास्ट। प्रतिदिन ऐसे जियो कि वो मेरा आखिरी दिन। तो बेहतर जियो। रात में बिस्तर पर सोना ये हमारे अधिकार है। सुबह बिस्तर पर आंखें खुल जाएंगी ये उनके अधिकार है। माय डियर, अगर आपकी आंखें आज खुली हैं, तो वैसे नहीं खुली, किसी रीजन से। प्रभु कहता है वॉक विद मी, मेरे साथ चलो तुम जानोगे वास्तविक आशा कैसे मैच्योर होती है। मेरे साथ चलोगे तो मेरे हृदय को जान पाओगे। मेरे साथ चलोगे तो प्रकाश को पाओगे। ईश्वर के संग चलना आज्ञाकारिता। वचन को यहां से समझोगे तो वो ज्ञान के आधार पर इकट्ठा तो हो जाएगा, पर आज्ञाकारिता नहीं ला पाए। मगर अगर वचन को यहां से समझोगे तो आज्ञाकारिता बहने। जल्दबाजी से पढ़ेंगे तो वो यहीं जमा होगा, धीरे धीरे समझेंगे तो वो यहाँ जमा। अक्सर हम उन बातों लोगों की बात नहीं मानते जिनका सिर्फ हमारे पास ज्ञान, पर जो हमारे दिल पे राज करते हैं ना, उनके लिए हम सब कुछ कर देते हैं। सब वचन को यहां से ज्ञान के आधार तक सीमित नहीं रखना, बट जस्ट फॉर जैसा पिता चाहता है मैं वैसे कर। मुझे किसी को कॉपी नहीं करना। मैं यूनिक हूं। मैं अपने आप में अकेला एक अनूठा स्वाद लेकर आया। किसी को कॉपी करोगे तो ईश्वर को कॉपी करना भूल जाओ। प्रभु ईश्वर को फॉलो उनके जैसा। यूनि में उन्हीं के पास वो काबिलियत है जो पिता को प्रसन्न कर सकती। बस मुझे यीशु जैसा बनना है, आपको यीशु जैसा बनना है, क्योंकि वो पवित्र है। बाइबल कहती है जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, मन भावनीय है, सुहावनीय है, प्रशंसा की बातें गुणों से परिपूर्ण है, उन्हीं पर ध्यान लगाए करो। वो कौन? यीशु ही आदरणीय है, यीशु ही पवित्र है, वही है मनमोहक, वही है जो सब कुछ कर सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन जीसस। सिर्फ यीशु पे ध्यान लगाओ। प्रभु के लिए इसलिए मत चलो कि वो आपको भौतिक रीति से बहुत कुछ करके दे। इस रीति से हम शैतान के जाल में रोज फंसेंगे और न्याय के दिन तक हार ही जाएंगे। अपनी कमजोरी किसी को मत दो। मसीह के साथ जीवन पति पत्नी के समान। इट्स नॉट ऑलवेज हनीमून। शादी रोज हनीमून तो नहीं होती। समटाइम्स अप एंड डाउन आते रहते, तो भी तो साथ रहते हैं ना पति पत्नी। तो यीशु के साथ ऐसा नहीं होता। आज मैं दुखी हूं, सो आई डोंट नीड जीसस। आज मेरा काम नहीं हुआ, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। और एग्जैक्टली पति पत्नी के बीच में जब फाइटिंग होती है तो भी खाना साथ खाएंगे, थोड़ी देर के बाद घूमने भी साथ जाएंगे। यीशु कहता है जब तुम वैवाहिक जीवन को समझ पाते हो, मेरा रिश्ता क्यों नहीं समझ पाते? इट्स नॉट ऑलवेज जॉय। हमेशा आनंद नहीं रहेगा। प्रभु ने भी कहा इस संसार में तुम्हें कलेश होगा। ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया। सो आंसू के वक्त भी होगा, दुख भी, दुख का वक्त भी होगा, पर इन सभी वक्त में मैं ये पहचान चुका मेरी असली दुल्हन है जो सब हालातों में मेरे साथ रहे, बिना शर्त के। वो मुझसे प्यार करे। एक ऐसा गीत है, चंगाई मुझे मिले या ना मिले, आराधना मैं तेरी करती।
आशीष मुझे मिले या ना मिले, आराधना में तेरी ना, आराधना में तेरी। उसने हमसे पूछा नहीं था क्या मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं तो मेरे पीछे चलोगे, नहीं, बिना शर्त के अपने आप को बलिदान। हमें भी बिना शर्त के चलना है उनके साथ। वही है जो थोड़े हैं, जो गिनती में है, पवित्र मनुष्य। The only salvation of the entire creation, suffering from sin, and suffering is possible only through the Son of God. If they adorn themselves with the nature of His Son Jesus, पाप और कष्ट से पीड़ित समस्त सृष्टि का एकमात्र उद्धार, आप लोग सुन रहे हैं मेरे साथ, पाप से एक्सक्यूज मी, पाप से पीड़ित सृष्टि का एकमात्र उद्धार ईश्वर के पुत्रों के द्वारा ही संभव है। ये कोई और नहीं कर सकता। यीशु ही छुटकारा दे सकते थे, पुत्र के पास ही ये काबिलियत है। और यीशु कहता है अगर तुम्हारे अंदर अगर मेरा रूप बन जाता है, फिर तुम्हारे पास वो काबिलियत है कि तुम सृष्टि को छुटकारा दे दो। अपने माता पिता के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, देश देश के राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, सृष्टि के हर एक क्रिएशन के लिए आप आशीष पूछो। आशीष ये है कि लोग मुझे देखकर प्रभु के पास है। मिस्टर चार्ल्स प्रभु के दास थे और वो रात दिन प्रभु के वचन पे मनन करते। एक दिन वो मनन चिंतन के बाद नीचे लौट के आ रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे। अचानक एक आदमी उनके पांव पर आके गिर गया। पता लगा कि जिस स्थान पर वो आदमी गिराया गया वो एक बार था जहाँ लोग शराब पिया करते थे। पैसे नहीं थे, चुका नहीं पाया था बिल, इसलिए उसको वहां से मार के गिराया था। और वो आकर सीधा चार्ल्स के पैरों में गिरा। चार्ल्स ने उसको उठाया, दोनों की आंखों के आई टू आई कांटेक्ट हुआ और वो चार्ल्स को देखकर कहता है, सर मुझे आपको देखकर मेरे पाप याद आ रहे। जब मैं आपको देख रहा हूं मुझे पश्चाताप का मन आ रहा है। चार्ल्स ने उनको ले अपने घर लेके गए एंड ही बिगन टू प्रीच अबाउट जीसस। चार्ल्स के जीवन को देखकर वो शराबी बदल गया और ठीक 3 साल के बाद वो एक प्रभु के दास के रूप में चेंज हो गया। दाऊद क्या कहता है? वो परमेश्वर से कहता है, पापी मुझे देखकर मन फिराएंगे। The biggest miracle, the biggest miracle is not a physical healing, but the biggest miracle is spiritual healing. May God give you this understanding. आज लोग आशीष केवल प्रॉस्पेरिटी को समझते हैं, गाड़ियां, अब्रॉड सेटलमेंट and so on. I tell you the real blessings. आशीष क्या है? बाइबल में एक व्यक्ति है, नाम लाजर है, वेल्थलेस, हेल्थलेस, हीलिंगलेस, नो फूड, अच्छा भोजन नहीं है, राजा के आंगन में बैठता है, कोई मुझे पानी देगा, कोई मुझे खाना देगा, वो भी झूठा ही होगा। भोजन नहीं, रहने के लिए घर नहीं, शरीर में कोई चंगाई नहीं, घाव से पीड़ित, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। क्या कहेंगे आप इस आदमी को? ये तो श्रापित है, ईश्वर ने इसको त्याग ही दिया। पर प्राण निकलने के बाद ये अब्राहम की गोद में पहुंच जाता। फिर क्या ऐसा खास था इसके पास कि स्वर्ग ने इसका स्वागत किया। एक और व्यक्ति था, राजा, जिसके पास किसी चीज की घटी नहीं थी, हेल्थ भी थी, वेल्थ भी थी, दुनिया का सब सुख उसके पास था, बट वो नर्क गया। क्या कारण था? लाजर के पास संसार की वस्तु भले ही नहीं थी, पर वो अंदर से ईश्वर जैसा था।
He was carrying God's kind of nature. ईश्वर उसके जीवन से प्रसन्न था, उसकी हर एक घटी में भी he praised God. कभी मत बोलो कि गरीबी शराब है, नहीं। बाइबल कहती है गरीब तो तुम्हारे जीवन में सदा रहेंगे। यीशु ने कहा है इसको। दुनिया की कोई सरकार इसे बदल नहीं सकती। गरीबी और गरीब लोग कभी खत्म नहीं होंगे। यू नो व्हाट, व्हाई? क्यों? परमेश्वर चाहता है कि उसके सभी मनुष्य उसके पुत्र के स्वरूप में हो, अर्थात गॉड के नेचर में। ईश्वर ने अपना स्वरूप, स्वभाव का रूप भी हमें दिया है। समानता, हम हूबहू उसके जैसे। दो आंखें, दो आंख के नीचे ठीक एक नाक, नाक के नीचे ठीक एक मुंह, दो हाथ। ईश्वर 10 सर वाला नहीं है, 5 हाथ वाला नहीं है। हम उसकी समानता में और उसके स्वरूप, उसके स्वभाव के साथ। सो वो तरस खाने वाला है, दयालु है, ईमानदार है, पवित्र है। बाइबल कहती है वो झूठ नहीं बोलता। सो जो उसने हमारे इमोशंस दिए हैं, स्वभाव दिए हैं, वो लगातार परस्पर कार्य करते रहे। यानी कि हमारे आत्मिक स्वभाव की सर्विस लगातार होती रहे। इसलिए उसने हमारे चारों ओर एक ऐसे लोगों का डिजाइन सेट किया है ताकि हम उस इमोशन को इस्तेमाल करें। अब जिसने खाना खा रखा है, अच्छा खाना टेबल पे, आपको उसके लिए रोना आएगा? नो, यू विल नॉट यूज योर इमोशन। आप अपने इमोशन यूज ही नहीं कर पाओगे। पर जब आप लाजर जैसे लोग होते हैं, यू विल क्राई, यू विल हैव कंपैशन, देन यू विल प्रे टू गॉड। तब आप कुछ परिश्रम करो, मैं कुछ करूं। ये जो हो रहा है, ये गॉड के इमोशंस को यूज करने का काम है। जैसे कंपनी गाड़ी भी बनाती है, साथ में सर्विस सेंटर भी बनाती है। इसी प्रकार से आपके अंदर ईश्वर की इमोशंस काम करते रहे। गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। मैं चाहता हूं तुम तरस का नेचर ना भूलो, तुम करुणा का नेचर कभी ना भूलो, दया का नेचर ना भूलो। करते रहो, बिकॉज योर गॉड इज कंपैशनेट। दिस इज द टीचिंग्स ऑफ बाइबल। हमारे जीवन के हिस्से में जो भी लोग आए, वो बस यीशु को जाने, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। एक डॉक्टर ने एक कोड़ी का इलाज किया था। उसके इलाज के बीच में ही नो जीसस। डॉक्टर ने उसको यीशु के बारे में बताया। डॉक्टर की आदत थी कि वो नम्र स्वभाव के साथ अपने स्टाफ के साथ इवनिंग टाइम में प्रार्थना करते। एक बार जब वो प्रार्थना करना शुरू कर ही रहे थे, अचानक उन्होंने अपने हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस रूम में एक आदमी की मौजूदगी को महसूस किया। मैंने कहा, हाँ कौन है, अंदर आ जाओ। देखा तो ये वो कोड़ी था जिस डॉक्टर के इलाज से ठीक हुआ था। उसने कहा, अरे तुम इतने वक्त। सर मेरा मन किया कि आज मैं आप लोग के साथ प्रार्थना करूं। वाह, व्हाट अ जॉय। कम कम कम, मेरे साथ बैठो, हम चाहेंगे तुम भी प्रार्थना करो। और उसने अपने हाथों को लिया लाइक दिस एंड ही सेड, जीसस, यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कोढ़ की बीमारी दी, क्योंकि इसी बीमारी की वजह से मैंने आपको जाना। लोग कहते हैं हम यीशु को चंगाई से जाने, जानने के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, पर इसके साथ कुछ बुरा था, उस वजह से यीशु को जाना। कोढ़ की बीमारी की वजह से ही नो जीसस। अगर ये बीमारी नहीं आती तो कभी नहीं जानता। यीशु वास्तव में चाहते हैं हमारे जीवन में आशीष लाना, चमत्कार लाना। ये तभी संभव हुआ जब उस कोढ़ी ने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ही टच्ड हिम एंड ही सेड, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जाए। यानी इंस्टेंटली वो हील भी हुआ, बट फाइनली उसकी स्पिरिट हील। केवल ईश्वरीय स्वभाव ही समस्त कष्टों से छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान। क्या आप मेरे साथ ये बोलेंगे? केवल ईश्वरीय स्वभाव ही समस्त कष्टों से छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान।
आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, रिपोर्ट्स देखकर डरो मत, कोई बात नहीं। सात विधवा को याद करो। एलिया ने कहा, पानी पिला और रोटी खिला। मेरे पास नहीं है। मैं लकड़ी बीन के जा रही हूँ। घड़े में थोड़ा सा मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। एक रोटी बनेगी, आधा पेटों को खिलाऊंगी, आधा खुद खाऊंगी, उसके बाद मर जाऊं। वो आत्महत्या करने की बात नहीं कर रही थी, वो अपनी परिस्थिति बता रही थी। हे प्रभु के दास, अकाल पड़ा हुआ है, लकड़ी बीन रही हूँ, बेटा भूख से पिलक रहा है, थोड़ा सा मैदा बचा है, थोड़ा सा तेल, एक रोटी बन पाएगी, थोड़ा बेटों को खिलाऊंगी, थोड़ा खुद खाऊंगी, और फिर हम दोनों इंतजार करेंगे कि हम कब मरेंगे। तो उसने ईश्वर का इनकार नहीं किया। नीति वचन कहता है, और ये अच्छा नहीं कि एक इंसान एक टुकड़े रोटी के लिए पाप करे। पाप मत करो। इससे अच्छा यह है कि प्रभु के वक्त पे मरने का इंतजार करो। कोई बात नहीं, हम तो आए शरीर में दुख उठाने के लिए, और जब मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं स्वर्ग में पिता के साथ होऊंगा। यीशु का स्वभाव हमें आएगा कैसे? पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है जो उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। If we have the mind of Christ within us, the Holy Spirit will help fill us with the nature of Jesus. जब मसीह का मन किसी के अंदर होता है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें यीशु के स्वभाव से भरने में मदद करता है। जो आगे कार्यता को पसंद करते हैं, पवित्र आत्मा केवल उन्हें ही बदलता है। एक्स 5:32 में लिखा है, प्रेरितों के काम 5:32 में, हम इन बातों के गवाह हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन कर। अगर आप आगे कार्यता को पसंद करते हैं तो आप प्रयास करेंगे कि जो लिखा है एज इट इज पूरा करना है। इस एक परिस्थिति में पवित्र आत्मा की शक्ति महसूस होगी, अदरवाइज सिर्फ ज्ञान रह जाएगा कि पवित्र आत्मा है। यानी कि अगर आप आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को ढेलेंगे, देन यू विल एक्सपीरियंस होली स्पिरिट, अदरवाइज यू विल कभी भी महसूस नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, ईश्वर ने उससे उन्हें दिया है, अर्थात वही अनुभव करेंगे जो आगे को पाए। सो पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि वो हमें यीशु के स्वभाव से भरे। पवित्र आत्मा व्यर्थ काम करने नहीं आया है। Oh, I see the 5 lakh rupees is coming in your account. This is not the Holy Spirit. For what reason? Oh, I see the God is going to give you a big car. What is this? चेलों ने कहा था, स्वामी देख कितना सुंदर भवन है। यीशु ने कहा, तुम सब ये जो देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूं, पत्थर से पत्थर भी नहीं छूटेगा जो यह ढाया नहीं जाएगा। वो कह रहे थे, मत ध्यान लगाओ इन बातों पर। क्या तुम नहीं जानते, जो संसार से, उसकी वस्तु से प्रेम रखता है, वो अपने आप को ईश्वर का बैरी बनाएगा। तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना है। मेरा राज्य संसार का नहीं है। मेरा अभिषेक इसलिए हुआ कि मैं कंगालों को धनवान बनाऊं, अर्थात तुम्हारी कंगाल आत्मा को धनवान बनाऊं। संसार में लोग धनवान होते हैं, उनको खर्चा दिखता है, बड़ी गाड़ी, ब्रॉड सेटलमेंट, बिग सेविंग्स, ये भौतिक संसार में धनवान। बट हम फर्क है, हमारे आत्मिक धनवान का खर्चा दिखना चाहिए। अगर हमने वाकई यीशु का नेचर पाया है तो हमारे आत्मिक धन की भी चर्चा होगी। ओ द मैन इज होली, लोग आपको कहेंगे ये व्यक्ति पवित्र है, ये व्यक्ति ईमानदार है, ये खराई से चलता है, ओ इसकी प्रार्थना प्रभु तुरंत सुनता है, ओ द लेडी इज होली, ये पवित्र है।
यह आत्मिक धन का खर्चा कि लोग चर्चा करते हैं हमारे ईश्वर के नेचर की। इस प्रकार से धनवान बनो कि लोग जब आपके संपर्क में आए तो उन्हें यीशु को पाने की तलाश आपसे मिलकर पूरी हो जाए। तो घर जाके कहे, टुडे आए, आज मैं कैसे व्यक्ति से मिला जिससे मिलने पर मुझे यीशु को पाने की सारी तलाश पूरी हो गई। टुडे आई सॉ जीसस इन द फॉर्म ऑफ मैन। लोगों ने यीशु के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखा। रात के पैर में पहुंचा था निकोदेमुस कहा, स्वामी, रब्बी, आई नो, मैं जानता हूं तू स्वर्ग से आए, मैं जानता हूं तो ईश्वर की ओर से आया है कि जो काम तू कर रहा है, अगर ईश्वर तेरे साथ नहीं होता तो तू कर नहीं सकता था। जीसस रिप्रेजेंट हिज गॉड ऑलमाइटी थ्रू हिज लाइफ। अब समय हमारे पास है और हमें पवित्र आत्मा भी दिया गया है। लेट्स द वर्ल्ड एक्सपीरियंस रियल जीसस थ्रू अवर लाइफ। कि लोग हमारे संपर्क में आके कहे, टुडे आई सॉ जीसस। मैंने इस बहन के अंदर यीशु को देखा, मैंने इस भाई के अंदर यीशु को देखा। ओ आई थ्रिल्ड व्हेन आई, जब वो मुझसे बात कर। God has made us a solution for the problem. लोगों की समस्याओं का उसने हमें समाधान बनाया है। पर हम तभी समाधान दे पाएंगे लोगों को when we carry his nature, holiness, आज्ञाकारिता। तो जब आज्ञाकारिता हमारे अंदर उमड़ती है, then we feel and experience the Holy Spirit. जब मसीह का मन हम में होता है, तब हमारा जो कुछ होता है हम उस मन के अधीन कर देते हैं। इस रीति से यीशु हम पे राज्य करने लगता है और छुटकारा हमारे जीवन के हर एक हिस्से में नदी की बाढ़ के समान बहने लगता है। आजादी जीवन के हर एक हिस्से में महसूस होने लगती है। परिवर्तन, और ज्यादा परिवर्तन आने लगता है जब यीशु का मन हमारे अंदर होता है। तो लोग हमारे अंदर ईश्वर का दर्शन करने लगते हैं। क्योंकि द लाइफ ऑफ जोब, प्यारे बच्चे थे, दौलत शौहरत सभी तो था, एक वक्त में सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे मर गए, धन संपत्ति लूट ली गई। उसकी पत्नी ने उसको दोष लगाया। उसने कहा, परमेश्वर की निंदा कर। उसने कहा, तुम मूर्ख है। जिस ईश्वर से मैं सुख लेता हूं, क्या मैं उसे दुख नहीं ले सकता? तो ये बताता है कि ईश्वर के साथ एक इंसान को कैसे जीना है। वो प्रभु से इसलिए प्यार नहीं करता कि उसके पास एक बड़ी मिनिस्ट्री है, उसको बहुत सारे चैनल्स वॉच करते हैं। वो इसलिए प्यार नहीं करता कि उसके पास हैवी डोनेशंस आज के हिसाब से सब जानते हैं। वो इसलिए खुदा से प्यार नहीं करता कि उसके आसपास कितनी भीड़ है। वो इन सब बातों को हट के प्रभु से प्यार करता है। उसने साबित किया, जब सब कुछ था, he praised God। कुछ भी नहीं था, then he praised God। That's why he saw God। उसने धूल के बवंडर में परमेश्वर का दर्शन किया। He was joy। He knew why God created। क्यों प्रभु ने मुझे बनाया? That I must praise my God whether it's hard times and good times। चाहे दुख हो या सुख हो, मेरा काम प्रभु को धन्यवाद करना है। उसके मित्रों ने दोष लगाया। उसने कहा, जब तक मेरा प्राण ना निकल जाए मैं खरा ही नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है प्रभु आप सबसे बात कर रहे हैं। And your soul is eating the food of God। प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु यही तो कहता है, ओपन योर हार्ट, आई विल कम इन। दिल खोलो, मैं आऊंगा उसके अंदर। क्या करूंगा? भोजन करूंगा तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ। क्या है भोजन? यूहन्ना 4 में लिखा है कि यीशु सामरी स्त्री से बात कर रहा था और चेले बाहर भोजन लेने गए हुए थे, और जब लौटे
तो पाया वो सामने से बात कर रहा है, कहा प्रभु देख यहाँ पर भोजन है, आकर खा ले। प्रभु ने कहा मेरे पास एक ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। चेलों को लगा शायद कोई इसके लिए भोजन लाया है। प्रभु ने कहा तुम ना समझ, मेरा भोजन क्या है। जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और यीशु ने कहा ये तो दिल खोलोगे मैं अंदर आऊंगा। तो यदि किसी के हृदय में यीशु है, यानी कि किसी के अंदर अगर यीशु का मन आ गया है, तो उस व्यक्ति का भोजन ये होगा कि वो उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा और उसके कामों को पूरा करेगा। वो पवित्र जीवन जिएगा। आई टेल यू द ट्रुथ, अपनी प्रार्थना को व्यर्थ मत करो। गिव मी अ पावर, गिव मी अ पावर, गिव मी अ नाइन fruits. That is there. We need the nine fruits because the nature of Jesus. Give me the only nine gifts, only healing, only miracle. No, brother, sister, ये मत मांगो। जब किसी के साथ पिता रहता है तो स्वर्ग मेरा अपना घर होता है, और वक्त पड़ने पे मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे अपने आप पिता को प्राप्त कर, सिर्फ पिता को प्राप्त, नेचर। सो जब जीसस हमारे अंदर हो तो कहते हैं मैं भोजन करूंगा भोजन। जब मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा तो मेरा भोजन क्या है, पिता की इच्छा के साथ चलो। तो जब तक तुम्हारे दिल में होगा तो वही करोगे जो पिता को अच्छा लगता है, उसकी पसंद नापसंद। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लव? प्रेम करने का अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन? अगर आप ये दावा करते हैं आई लव गॉड, आई लव जीसस, व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ ये है, लव व्हाट गॉड लव्स एंड हेट व्हाट गॉड हेट्स। इसका अर्थ होता है परमेश्वर से प्रेम करना। जिन बातों से वो नफरत करते हैं, आप भी नफरत करो। जिन बातों से आप जिन बातों से वो नफरत आ, जिन बातों से खुदा प्रेम करता है उनसे आप प्रेम करो। जिन बातों से वो नफरत करता है उनसे नफरत करो। ये अर्थ है ईश्वर से प्रेम करना सही मायने। लिव ईच डे एज योर लास्ट डे। जब हम परमेश्वर के द्वारा उसके पुत्र पे विश्वास करके उद्धार पाते हैं, तब परमेश्वर हमें विश्वास में एक कदम और आगे बढ़ाकर चलाता है। वो विश्वासी से बहुत जल्दी हमें चेले की तरफ लेके जाए। मैथ्यू 28 में लिखा है, यीशु ने कहा सारी जातियों को जाकर सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ। चेला ही बनना है, हूबहू जीसस जैसा। विश्वासी मात्र विश्वास करता है, पर चेला ही अपने स्वामी के चाल चलन को अनुसरण करता है। विश्वासी मात्र विश्वास करेगा। स्वर्ग के राज्य में विश्वासी नहीं, चेले पहुंचाए जाएंगे। विश्वास तो मुझे यीशु में आने के लिए एक पहला स्तंभ है, बट परमेश्वर का फाइनल कॉल तो मुझे डिसाइपल में बदलने का है। ईश्वर ने कहा सारे लोगों को जाकर विश्वासी बनाओ, ही सेड सारे लोगों को जाके चेला बनाओ। एंड आगे क्या लिखा है, उन्हें वो सब बातें, 20 पद में, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, कमांडमेंट्स, मानना सिखाओ। सिखाओ, मानना सिखाओ। क्या मैंने तुम्हें बोला है? जो मानेंगे वो डिसाइपल है, जो नहीं मानेंगे वो सिर्फ विश्वासी। मैंने शुरू किया था मैथ्यू चैप्टर 7। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पे चलता। मत्ती 7:22-23 में लिखा है, उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको नहीं जाना, क्योंकि तुमने मुझे नहीं जाना। यू आर नॉट कैरिंग माई नेचर। तुमने मेरी सामर्थ को जाना पर मुझे नहीं जाना। तुमने मेरे गिफ्ट्स को जाना पर मुझे नहीं जाना। आप बताओ, आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो या उनकी दौलत से?
हाँ, माँ बाप से। यीशु से प्यार करते हैं उनके गिफ्ट से। यीशु से। भविष्यवाणी का वरदान मिली क्रूस पे नहीं मरा, यीशु मरा। यीशु मेरे लिए मरा, वही जी उठा। भविष्यवाणी अधूरी है, चमत्कार भी अधूरे हैं, पर यदि कुछ पूरा हुआ है तो यीशु मरा, मर के जी उठा, ये पूरा हुआ। So seek your God, seek him only। सिर्फ उनकी खोज करो, किसी की नहीं। बाकी जो कुछ पिता का वो आपका ही तो है। May God bless his word and may God bless you। प्रभु आपको इस वचन पर चलने की शक्ति दे, अनुग्रह दे। Already you have। Follow Jesus, come close to him, spend your time in prayer and read his word। जब ये सील आपके अंदर आएगी, then you will experience a real Holy Spirit and he will transform, पूरी तरीके से बदलेगा। You know, फिर संसार और जो कुछ संसार में, वो आपको ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं करता। नो कैंसर, नो फीवर आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हो रहा है तो क्या है, कोई बात नहीं। आई हैव जीसस। प्रभु ने कहा दुख तकलीफ तो रहेगी, कोई बात। अय्यूब के जीवन में रहा, चेलों की, यीशु का ऐसा कोई चेला नहीं था जो इन तकलीफों से होके नहीं गया, बट येट दे फॉलोड जीसस। So be careful, the deception spirit is come already going come working। धोखे की आत्मा काम कर रही है। फॉलो जीसस, कभी नहीं रोएंगे। फॉलो जीसस, बीमारी नहीं आएगी। फॉलो जीसस, सब कुछ अच्छा होगा। नो, ये गॉस्पेल नहीं है। अगर कोई सुसमाचार का दावा करके संसार से ही रिश्ते जोड़ने का ही प्रचार हो रहा है, सो वो सुसमाचार नहीं है, वो कुसमाचार है। देखिए, रियल गॉस्पेल संसार से उखड़ कर स्वर्ग पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा और कुछ नहीं करेगा। ओके, so lots of love and blessings। Thank you, God bless you। प्रेज गॉड। प्रभु Praise। धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा है हो। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, बहुत ही सुंदर आशीषमय वचन को लेकर हमारे बीच में आए और हम सभी को प्रभु में प्रस्तुत किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शेलोम प्रेयर टावर के तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो वचन आपने हमारे बीच में बोया है, वो वचन जैसे कि हमें अंकुरित हो सके, इसलिए प्रार्थना भी कीजिएगा। मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ, पर्सनली भी। बहुत ही सुंदर वचन है। प्रभु आपको आशीष दे। जैसे कि आप बहुतों के आशीष के कारण बने हैं, वैसे ही आगे भी प्रभु आपको अपनी सेवकाई में आगे बढ़ाए, यही हमारी प्रार्थना है। आपके समय देकर हमारे बीच में आने के लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पास्टर जी। God bless you, my loving sister in Christ and all my brothers and sisters। थैंक यू सो मच। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। जैसे कि हमने सुने वचनों में कि हमें यीशु मसीह की हमारे जीवन में प्रकट होनी है। कब प्रकट होगी? कि जब परमेश्वर के इच्छा को हम पालन करेंगे, परमेश्वर की राहों में चलेंगे और पवित्र जीवन करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे और प्रार्थना में समय देंगे, तब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रकट होगी। बहुत ही सुंदर वचन हमने सुना है और जैसे कि हम उसको पालन कर सके, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहना है और वचन को और ज्यादा पढ़ना है। तभी जाके हमारे जीवन में, हमारे बातों में, हमारे कार्य में प्रभु दिखाई देंगे। आइए इस सारे बातों को, जैसे
हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, और प्रभु के दास के लिए भी, उनके सेवकाई के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आज की इस संगति में जितने भी जुड़े हैं, हर जन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और विशेष करके हमारे शालोम प्रेयर टावर संगति के लिए भी हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी फिर से, हमारे पास्टर जी हम सभी के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और लास्ट में लॉर्ड्स प्रेयर के साथ बेनेडिक्शन में भी सहायता करेंगे। जय मसीह की पास्टर। वचन जब आपके हृदय में ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली प्रार्थना ज्यादा होगी। आमीन। जब वचन नहीं रहता है तभी प्रार्थना नहीं।